नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत मजे से जी रहे होंगे और फिल्म जर्नी में भी अपना इनर वर्क करते हुए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में एंजल्स नंबर्स के बारे में बताती हूँ और फिल्म जर्नी के बारे में जानकारी देती हूँ। आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। आपको फिल्म जर्नी के बारे में कुछ जानना है, पूछना है, कुछ क्वेरी, कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासा आपके मन में आते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तब भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डीएम की अवेकनिंग कब होती है, यानी कि सारी डीएम्स जो इस जर्नी में पहले अवेकन होती हैं उनका यही क्वेश्चन रहता है कि अब हम तो ये जान गए हैं कि हम इस ट्विन फिल्म जर्नी का हिस्सा है, हम डीएफ एनर्जी है या हम डीएम एनर्जी है, यानी कि जो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है, जो सबसे पहले अवेकन हुई है। उन सोल्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होती है कि उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग कब होगी। तो हम आज इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, फिर भी हम एक बार फिर बताते हैं। ट्विन फ्लेम यानी कि एक ही सोल्स के दो हिस्से जो इस धरती पर अलग अलग शरीर धारण कर आई हुई होती है, जिन्होंने अपने डिवाइन को इस धरती पर जाने का वादा किया होता है, क्योंकि डिवाइन उनके द्वारा कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। कहते हैं ईश्वर खुद नहीं आते, वो अपने आप को किसी और ही रूप में इस धरती पर भेजते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाते। तो उन्हीं की तरह हम लोग जो ट्विन सोल्स हैं, यानी हम लोग जो मास्टर सोल्स हैं, हम इस धरती पर वॉलंटियर करने आए हैं, क्योंकि हम ईश्वर के सारे कार्य को करने का जिम्मा ईश्वर ने हमें दिया है। सारे कार्य मतलब हम बहुत सारे डीएम और डीएफ है, बहुत सारे डिवाइन सोल्स है, जिन्होंने ईश्वर के कार्य को, डिवाइन के कार्य को करने का भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है। इसलिए हम ट्विन सोल्स इस धरती पर आए हैं। तो दोस्तों, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आप ये जान चुके हैं कि आप डीएफ है या डीएम है। अधिकतर डीएफ एनर्जी ही पहले अवेकन होती है, इस जर्नी में देखा गया है। तो अगर आप अवेकन हो गए हैं और इस जर्नी के बारे में जान गए हैं और बस अब आप तड़प रहे हैं अपने डिवाइन पार्ट, काउंटर पार्ट के लिए कि वो कब अवेकन होंगे, ऐसे में क्या करूं कि वो अवेकन हो जाए। मुझे तो पता चल गया है इस जर्नी के बारे में कि मैं एक डीएफ एनर्जी हूँ, मैं एक डीएम एनर्जी में हूँ, मैं एक ट्विन पल्स हूँ और वो सामने वाला पर्सन मेरा काउंटर पार्ट है। वो मेरा डिवाइन हस्बैंड हो सकता है, वो मेरा डिवाइन पत्नी हो सकती है, यानी डिवाइन वाइफ हो सकती है। यानी कि जब ना पहले अवेकन सोल ये जान जाती है कि वो एक ट्विन जर्नी में है और वो एक डीएम या डीएफ एनर्जी में है, डीएम या डीएफ एनर्जी में है, तो उनसे तो रहा ही नहीं जाता। बस उनमें बस यही लगा रहता है, चलिए मुझे पता चल गया, क्योंकि ये जानते हुए मतलब जो भी पहले अवेकन हो जाती है ना सोल, उसे भी ये जानने समझने में बहुत वक्त जाता है। ये जर्नी ऐसे यूं ही आज एक चुटकियों में नहीं पता चल जाता कि आप इस जर्नी में हैं, आप एक अवेकन हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं पता चलता। बहुत समय लेती है ये जर्नी आपको अवेकन करने में, क्योंकि डिवाइन आपको एकदम स्लोली स्लोली एक एक मूवमेंट आपके साथ ऐसा होगा ना, जब आपको मतलब यूनिवर्स का ऐसा इशारा आपको, जो अगर आप तुरंत समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस जर्नी के हिस्सा, इस जर्नी में आप है, इस जर्नी का हिस्सा है आप, ये समझने में ही आपको साल, 6 महीने, 8 महीने या किसी किसी को ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन वो एक डिवाइन टाइम ही होता है, डिवाइन टाइम पर ही जर्नी में सब कुछ होता है। डिवाइन के अकॉर्डिंग, डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको इस जर्नी का एहसास कराया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आप इस जर्नी का हिस्सा है, आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एक अलग बॉडी में है। तो चलिए, ये तो अब तक तो आप जान गए कि आप एक डिवाइन सोल्स है, जो आप इस ट्विन जर्नी का हिस्सा है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में और भी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ट्विन जर्नी है, जिसमें एक ही सोल टू पार्ट्स में होती है। और स्पिरिचुअल सोलो स्पिरिचुअल जर्नी में एक ही शरीर, एक ही आत्मा को धारण करती है,
एक ही आत्मा एक ही शरीर धारण किए होती है, वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, सोलर स्पिरिचुअल जर्नी। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सोल को दो अलग अलग बॉडीज मिली है जिन्हें अपने ऊपर काम करना है और एक साथ मर्ज होना है। तो फिर आते हैं कि हमारी डीएफ या डीएम एनर्जी पर जो क्यूरियोसिटी होती है, जो इतनी तड़प होती है, जो इतनी क्रेविंग होती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, जो उनका अदर हाफ है, जो उनका डीएम या डीएफ है, जो अभी तक अनअवेकन है, बस उन लोगों का यही सवाल होता है, उन लोगों का बस यही तड़प होती है कि अब क्या किया जाए कि उनके सामने जो भी काउंटर पार्ट है उन्हें भी ये समझ में आ जाए इस जर्नी का, और उन्हें भी ये समझ में आ जाए कि वो उनके अदर हाफ है, यानी सामने वाला पर्सन आपके डीएम है या डीएफ है और आप उनके डीएम या डीएफ है। आप बस यही चाहती है ना कि अपने सामने वाले पर्सन को भी इस जर्नी का पता चल जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप किस तरह से कितना पेन सहे हैं इस जर्नी में आते हुए। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें भी इसे चुटकियों में पता चल जाए? पहले अपनी जर्नी को बताए समझिए। आपको जब इस जर्नी को समझने में समय लगा, आप जिस तड़प से इस जर्नी को समझे हैं, क्या एक ही दिन में किसी ने आके आपको बता दिया कि आप इस जर्नी का हिस्सा है और आप एक्सेप्ट कर लिए, आप मान गए कि आप इस जर्नी का हिस्सा है? ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा। आपको बहुत कुछ सहना होगा, आपने बहुत कुछ सहा होगा ना, बहुत कुछ समझा होगा यूनिवर्स के सारे को, यूनिवर्स के साइंस को, तब जाके तो आप समझे ना इस जर्नी में आप हैं और आप एक डिवाइन सोल हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी सहेली ने बताया, कि आपके किसी रिलेटिव ने बताया, या आपने पिक्चर में देख लिया, आपको किसी ने एक स्टोरी बता दी, आप जान गए, ऐसा नहीं है। हालांकि आपको साइंस सब पता चलने के बाद खुद सर्च करते हैं और आपके सामने उन सारे उन्हीं सर्च रिलेटेड सारे वीडियोस पॉपअप होते हैं, क्योंकि डिवाइन ये खुद करते हैं, उनको आप तक वो मैसेज पहुंचाना होता है कि आप एक डिवाइन सोल्स है, तो वो आप किसी न किसी तरह से डिवाइन आप तक ये संदेश पहुंचा ही देते हैं, आपको ये जानकारी दे ही देते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप एक डिवाइन सोल्स है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपके थ्रू आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को बस ये पता चल जाए कि वो ट्विन फ्लेम्स है, वो आपके अदर हाफ है, और इतनी इजी इजी तरीके से वो आप उनको बता देंगे और वो इतनी इजी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे और आप एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे? बस क्या इतना ही कुछ है? नहीं ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। आपने बताया, उन्होंने मान लिया, क्या आपके बताने से वो मान जाएंगे? और सच बताइए, क्या उनके मुंह से आपने सुना था कि आप डिवाइन सोल्स है, ट्विन फ्लेम्स है, और तब आप माने थे? नहीं ना, आपको किसी और ने नहीं, ये डिवाइन ने बताया था, यूनिवर्स ने बताया था, बहुत तरह के इशारों से बताया था, बहुत तरह के साइंस सिम्टम्स, बहुत सारे साइंस सिम्टम आपको मिले थे, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आपके सामने आए थे जिसके द्वारा आप ये जान पाए कि आप एक डिवाइन सोल्स है, आप एक डिवाइन डीएम एंड डीएफ है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को पटाख से, यानी कि तुरंत चुटकी में पता चल जाए और इंस्टेंटली उन्हें पता चल जाए कि वो एक डिवाइन सोल्स है, आपके काउंटर पार्ट है, और आप एक दूसरे के साथ डुएट गाएंगे, यानी आप समझते हैं कि बहुत जल्दी से उनको पता चल जाए और आप खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। क्या ये इतना इजी है? इजी होता तो आपको क्या इतनी सफरिंग मिलती, आपको इतना क्यों पेन में, अगर पेन देकर भगवान ने समझाया, ईश्वर ने समझाया, डिवाइन ने समझाया कि आप एक डिवाइन सोल्स है, आपको तो भी एक ही बार एक मैसेज के थ्रू बताया जा सकता था ना, क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि इस बात को इतना इजीली तरीके से मानना, समझना, एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो जब हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो अगर किसी को कहे कि पास्ट लाइफ होती है या भगवान होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये ज्यादा करके अधिकतर लोग कोई बिलीव नहीं करते, कोई कर्मा नहीं करते। सभी लोग आज में जी रहे हैं और डर डर के जी रहे हैं, और इतनी तरीके से हमारे जो ये 3D दुनिया ना इतनी दूषित हो चुकी है, जो कभी सच्चे प्रेम को समझेंगे ही नहीं। और उसमें अगर आप ये बताएंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कि हम एक दूसरे के जो बने थे, नहीं, हम एक दूसरे के हैं, ऑलरेडी है, हम 5D लेवल पर, और हम अलग अलग शरीर को धारण हुए इस धरती पर आए हैं, तो क्या वो समझ जाएंगे और ये बात को मान लेंगे? ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए इस बात को उन तक पहुंचाने के लिए, उनको अवेकन करने के लिए, वो उनकी अवेकनिंग का पूरा जिम्मा तो डिवाइन पर ही है, डिवाइन टाइम पर डिवाइन में ही उनको समझाएंगे। लेकिन कब समझाएंगे?
सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इनर वर्क करेंगे, अपने ऊपर फुल फोकस हो जाएंगे, तब जाके शुरू धीरे धीरे वहां पे उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। आप बार बार एक दिन इनर वर्क करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरे काउंटर पार्ट पे कोई असर हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता। आप तो उसे भूल ही जाए। आपका ये सवाल है ना कि वो कब अवेकन होंगे, तो जैसे अवेकन होंगे इट मीन्स कि अब वो कब जागेंगे। तो एक काम कीजिए, आप सो जाइए, अपने आप में ही सो जाइए, अपने इनर वर्क के साथ अपने इनर वर्क में खो जाइए, तो वो वहां जाग जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर शॉर्ट में समझाओ तो उनको जगाना है तो आप अपने इनर वर्क में खो जाइए और सो जाइए, आराम कीजिए, अपने इनर वर्क के साथ ही जुड़ जाए, तो वो जाग जाएंगे। आप इस बात से भूल जाए कि आप अवेकन हो गई है। अब अनअवेकन की तरह अपने आप पर फोकस हो जाइए, तो उनकी अवेकनिंग अपने आप हो जाएगी। हालांकि इसमें आपको क्या करना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क तो आप जानते हैं, अगर इनर वर्क के बारे में आपको नहीं पता तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि इनर वर्क ही वो जरिया है जिसके कारण आप अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग में मदद मिलेगी। मैं फिर कहती हूँ, आपका इनर वर्क करना सिर्फ उनकी अवेकनिंग का कारण नहीं है। उनको अवेकन करने का काम ईश्वर का है, डिवाइन का है। वो खो ही जाएंगे, डिवाइन टाइम पर डिवाइन उनको अवेकन करा देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, इस बात को भुला देना है कि उन्हें अवेकन कब होंगे, वो कब अवेकन होंगे। इस बात को छोड़िए, पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए। उनकी अवेकनिंग ऑलरेडी डिवाइन करवा ही देंगे। आप अपना काम कीजिए, आप अपने इनर वर्क के 70 से लेके 80% तक अपना इनर वर्क कर लेंगे ना, और जैसे आपकी डिवाइन टाइमिंग होगी या आपके सोल कांटेक्ट में होगा या ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी ना, तो आपका इनर वर्क अगर स्लो स्लो चल रहा है तो स्लो स्लो उसके ऊपर असर भी दिखेगा। जैसे जैसे आप इनर वर्क पर ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे आपके काउंटर पार्ट आपके करीब आते जाएंगे, अगर आपको असर देखना है तो। और अगर आप ये बीच बीच के असर को ना देखते हुए अगर आप फुल फोकस होकर अपने इनर वर्क पर ही काम करेंगे और फिर एक एंड में अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पूरी तरह से फुल अवेकन होके आएंगे ना, तब भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें वक्त कम लगेगा। आप ये बार बार ब्रेक लेंगे ऑन ऑफ सिचुएशन में, इनर वर्क करते रहेंगे, थोड़ा इनर वर्क करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, इनर वर्क करेंगे, ब्रेक लेंगे, तो आपकी जर्नी लेट होगी और आपके काउंटर पार्ट को भी इस जर्नी के बारे में बहुत देर से समझ में आएगा। तो आप इससे बेहतर है कि आप अपना इनर वर्क कंटिन्यूसली करते रहे, ये बिना इस आशा के कि उनकी अवेकनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उनको छोड़ दीजिए उनके हाथ पर। आप अपने ऊपर फोकस करने लगे, यही जवाब है मेरा। अगर आपका सवाल है कि आपके डीएम कब अवेकन होंगे, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और विषय पर बात करूंगी, किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।